सभी को मेरे चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज सिर्फ और सिर्फ दो ही टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके भविष्य, आपके जीवन में कुछ इतिहास रच जाए। ये दो पंक्तियां कबीर के कहीं हो ना हो आपको धीरज रख के जीना सिखा दे, कहीं हो ना हो सब्र करना सिखा दे, कहीं ना कहीं हो कि त्याग भी करना सिखा दे और त्याग करके अपने जीवन का कोई भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो उसे हासिल करना सिखा दे। तो चलिए हम इस देखते हैं। ये सबसे बड़ा मतलब समझिए तो बहुत ही बेटर दो टॉपिक है। आप धीरज रखिएगा और सीखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले कि सुनते बहुत कुछ है लेकिन उसको फॉलो जब तक नहीं करेंगे, आप उसको प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लेकिन जब उस राह पे आप नहीं चलेंगे तब तक आप मंजिल नहीं पा सकते। तो चलिए हम बिना किसी देरी के उस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये देखिए, उसमें लिखा है कबीर के दो पंक्तियां, जिसमें पहले पंक्ति में लिखा है साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, यानी इसके मतलब ये हुआ, साईं मतलब ईश्वर बोलिए, भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो भी बोलिए, तो उसी को प्रेयर किया गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, यानी जो भी कुछ दिए हैं उसमें कुटुम मतलब होता है हित, परित, अपना, बेगाना। ठीक, इसमें कुटुम उसी को बोला जाता है। ठीक, जिसमें हित को भी या मेहमान को भी, इन सभी को कुटुम कहते हैं। तो उनमें इस शब्द से ये निकलता है कि आप अगर अपने घर हो या फिर मकान हो या फिर कहीं भी भोजन वगैरह से संबंधित हो कि आप इसमें इतना दीजिए ताकि हमारे अपने जो हैं इसमें मिलजुल कर रह सके, मतलब समा सके। तो यही इसमें कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ये पंक्ति इतना ही कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा ना जाए, यानी कि हम तो भूखा नहीं रह सकते लेकिन और भी कोई साधु संत वगैरह भी कोई आ जाए, फकीर वगैरह जिसको बोलते हैं, तो वो भी भूखा न जाए। ठीक इसी से संबंधित उन्होंने कहा है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यानी इस कथा, ये पंक्तियां का कहने का मतलब यह है कि आप हमें उतना ज्यादा ना दीजिए जितना हमें जरूरत से भी ज्यादा हो सके, लेकिन उतना जरूर दीजिए जिससे मेरा और मेरे मतलब परिवार बोलिए या मेरे समाज बोलिए, उससे संबंधित मेरा काम चल सके। वही टॉपिक इसमें बोला गया है। दूसरे में देखिए शक्ति, दया, तप, त्याग। देखिए इसमें कहा तीन शब्द का जिक्र किया गया है, शक्ति, दया, तप, त्याग। ठीक, शक्ति, दया, तप, त्याग। शक्ति का मतलब होता है ताकत, आप सभी तो जानते हैं। दया मतलब होता है मोह माया। ठीक, उसके बाद तप मतलब होता है जल, जैसे कि भट्ठे में देखते हैं लोहा को तपाया जाता है और तपा के उसको पिघलाया जाता है, लाल किया जाता है, उसके बाद उसका आकार भी बदल दिया जा सकता है। उसमें यही जिक्र किया गया है क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा। मतलब इसमें कहा गया है क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा। ये क्या करते हैं, इंसान जो होते हैं, व्यक्ति, मानव, ये क्या करते हैं, इन सब का सहारा लेते हैं, लेकिन वो तभी हासिल कर सकते हैं जबकि इन तीनों को त्याग कर सकते हैं। जिसमें कौन कौन से हैं, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, यानी इसको त्यागना है। लेकिन इंसान या मनुष्य ऐसे प्राणी हैं जो कि इन सभी का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर यदि ये त्याग देते हैं आप, तो देखिए इसका परिणाम क्या होता है। ये भी अगला पंक्ति सुनिए कि कबीर के अंतिम पंक्तियां क्या कहती है। तो पंक्तियां ही बोले हम, पर नर व्याघ्र। ठीक, पर नर व्याघ्र सूर्योधन तुमसे कहो कब कहां हारा। यानी इस पूरे पंक्तियां को हम एक बार फिर से कहते हैं,
साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं कभी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। दूसरी पंक्तियां में क्या कहते हैं, क्षमा दया तब त्याग, क्षमा दया तब त्याग, मनोबल सबका लियो सहारा। यानी ये मानव शरीर जो है ये क्या करता है, सबका सहारा लेता है। यानी जबकि कबीरा कहते हैं ये तीनों को त्याग देना है, पहला क्षमा, दूसरे दया, तीसरा तप, ये तीनों को त्याग देना है। उसके बाद ये मानव जो है ये क्या करता है, तीनों का सहारा लेता है। उसके बाद ये अंतिम पंक्ति क्या कहता है, पर नर व्याघ्र सूर्योधन तुमसे कहो कहां कब हारा। ठीक, तो वहीं पे लास्ट पंक्ति में यही है, क्षमा दया तब त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर सग्र सूर्योधन तुमसे कहो कहां कब हारा। जब ये तीनों आप त्याग दीजिएगा तब आप खुद से कहिए कि कहां आप हारे हुए हैं और कहां जीते हुए हैं। ये आपको ये पंक्तियां, ये कबीर की वाणी ही आपको समझाती है। देखिए किताब में सब कुछ मिलता है, सब कुछ है, लेकिन समझने की चेष्टा बहुत कम ही लोगों के साथ होता है। ठीक, वीडियो आशा करता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और आने वाले वीडियो को फिर देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो एक दूसरे में मनोबल शांति करने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे।